हाय दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज फिर से हम लोग नंबर सिस्टम को ही पूरा करने वाले हैं। आप लोग नंबर सिस्टम के ऊपर में फोकस किए हुए हैं, इसके लिए खुशी का बात है। बट एक चीज़ और मैं कहूँगा आपको, शायद आप लोग को बुरा लगेगा, बट आप अपना कॉपी और पेन मत भूलिएगा, साथ में पकड़ के बैठिए। और जो भी वीडियोस में दिखाई जाती हैं, जो आप लोग को अच्छी लगे, तो उसके ऊपर में आप नोट जरूर बना लीजिए अपना, है ना, ताकि एक बार में आप अपना कंप्लीट कर लीजिए तैयारी। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है जो कि नंबर सिस्टम में हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। तो वो बेस्ड है पहला कि हम लोग एक डिफरेंस जानना चाह रहे हैं यहाँ पर, क्या भारतीय गणना प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, मतलब इंडिया इंडस काउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, ये हम लोग जान रहे हैं, है ना, जानना है हम लोग को। देखिए, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़े और हजार, ये जो होता है, ये सेम टू सेम हम लोग का इंटरनेशनल में भी वही होता है, अंतर्राष्ट्रीय में भी वही होता है, इकाई, दहाई, सैकड़े होता है ना। हजार भी सेम होता है। यहाँ पर हजार हम लोग आते हैं, है ना, यहाँ पर 10,000 तक जाते हैं, यहाँ पे हम लोग 10,000 गए। बट यहाँ पर हम लोग आगे का आगे हम यहाँ पर 100,000 जा रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग 100,000 बने जा रहे हैं। बस यही एक डिफरेंस है, इसमें हम लाख की ओर जा रहे हैं। अगला टर्म है तो इंडस सिस्टम में यहाँ पर आप देखिए कि लाख का सिस्टम में जाते हैं, लाख के टर्म में जाते हैं, है ना, लाख, 10 लाख, है ना। आप ध्यान दीजिए, 1000, 10,000, है ना, यहाँ 10,000 पे जा रहे हैं, और ये लाख, है ना, ये लाख, 1 लाख, है ना, और 10 लाख। ये बस इसीलिए मैंने 110 यहाँ पर किया हुआ है कि आप इस पर फोकस कर पाए, है ना। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि 1000 मतलब यहाँ पर 1,000 के हम लोग शो कर रहे हैं, यहाँ पर 10,000 मतलब यहाँ पर 10, है ना। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, 100,000 को भी, है ना, मतलब 1000 का टर्म कहाँ तक चला गया, 1, 10, 100, ये सभी को हम लोग 1000 के टर्म में ही काउंट किया जाता है इंटरनेशनल में। मिलियन में भी वही बात हो जाता है, 1 मिलियन, ये 10 मिलियन को भी काउंट करते हैं, और ये 100 मिलियन को भी, है ना, इस तरह से। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम एंड इंडस काउंटिंग सिस्टम। ओके, हम लोग एक कोशिश करते हैं और आप लोगों को सिखाने का, जिसमें कि हम लोग एक ट्राई करते हैं भारतीय गणना प्रणाली के अनुसार से कुछ लिखने का, है ना। तो उसको उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग इसके थ्रू से भी सीखेंगे, तो हम लोग का एक प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, हम लोग एक नंबर लिख लेते हैं, है ना, ये एक नंबर है जिसको कि हम लोगों ने लिख लिया है, इतना डिजिट तक बुला देते हैं। तो इतना तक हम बढ़ा चुके हैं। अब इसको हम लोगों को इंडस काउंटिंग सिस्टम के आधार पे हम लोग जब पढ़ते हैं, तो पहले इसको हम लोग कैसे करते हैं कि हम लोगों ने इस सबसे पहले इसको दो के कॉलम में बना, ये 3 डिजिट के बाद में एक कोमा डाला, फिर क्या करते हैं, ये 1000 का इसको बांटते हैं। इसके बाद ये आपका आ जाता है, ये लाख। ओके, नेक्स्ट ये कहाँ चला जाता है, ये करोड़, है ना, जिसमें ये 1 करोड़ को शो करता है ना, और ये 10 करोड़ को। ये लाख का 1 लाख को शो करता है, सॉरी, लाख में ये 8 लाख को शो करता है, और ये दोनों को मिलाएंगे तो इसको, इस टर्म को अगर मिला के हम लोग पढ़ने का, हम लोग को कुल मिला के बात है कि इस टर्म को मिला के पढ़ना है हम लोग को। ओके, 1 मिनट।
क्योंकि इस टर्म को एक साथ में पढ़ाया जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दो दो डिजिट के बाद में एक कोमा डाल देते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग अलग अलग करते हैं और हम लोगों को एक पता चल जाता है कि इस डिजिट को एक साथ पढ़ना है, इसको एक साथ पढ़ना है, इसको एक साथ में पढ़ना है। इसको क्या है कि इसको ये सैकड़े, दहाई और इकाई में, है ना। तो इसको हम लोग को एक साथ में पढ़ना है। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं तो ये क्या हुआ, 59 करोड़ 68 लाख 59 करोड़ 68 लाख 98,324, है ना। 324 ऐसे हम लोग इसको पढ़ेंगे हम। अब अगर हम लोग इसको अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली के द्वारा हम लोग इसको जानना चाहें तो अब हम लोग को देखें कि क्या करना होगा। ओके, हम लोगों को ये मिटानी होगी और हम लोग ये ट्राई करेंगे कि हम लोग इस इंटरनेशनल के थ्रू से कैसे पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोगों को देखिए इंटरनेशनल के थ्रू से हम लोग क्या कर रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़े, है ना। ये तो हम लोग 3 में हम लोग करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट 1000 का जो टर्म है वो भी वंश, इकाई, दहाई, सैकड़े, इसके आधार पे जाता है। ओके, तो फिर हम लोग ये 3 के आधार पे इसको हम लोग, सॉरी यहाँ पर 4 डिजिट आ गया, 3 डिजिट, तो इस डिजिट ये जो है ये किसका टर्म पे जाएगा, ये 1000 के टर्म पे आएगा। ओके, इसके बाद जो भी हम लोग आएगा ये क्या है, ये मिलियन के टर्म पे आएगा हम लोग का, ये हम लोग को पता चल जाता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं 596 मिलियन 898,324। ओके, आप लोग समझ रहे हैं, इसको समझने में आप लोग ध्यान दे पा रहे हैं, है ना। इस क्योंकि ये 3 डिजिट के में है, 3 डिजिट में है, तो इसको हम लोग 3 के टर्म में बांट दिए हैं, है ना। और हर एक टर्म को, इस टर्म को मिलियन के नाम से इसको हम पूरा एक ही बार में पढ़ेंगे बट मिलियन बोलेंगे, इसको हम पूरा बोलेंगे बट 1000 बोलेंगे, और ये इतना, ये तो इकाई में है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस ये बेसिक टर्म, ये बेसिक डिफरेंस है इसके। दोस्तों, मैंने अगला टॉपिक आप लोगों के लिए रोमन नंबर के ऊपर में रखा है, जो कि रोमन नंबर्स आप लोगों का एग्जाम्स में इसका क्वेश्चंस आता है, तो इसको भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है ना। तो यहाँ पर एक आप लोगों के पास में शॉर्टकट है क्या, कि IBX LCDM, है ना। इस तरह से आप इसको ना बोलते हैं IBX LCDM, मतलब ये बढ़ते क्रम है। V मीन्स होता है 5x 10 L 50 C 100 D 500 M 1000, है ना। और यहाँ पर ये I जो होता है वो यह 1 का सिंबल है। इस तरह से इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, माई डियर काउ लव्स एक्स्ट्रा विटामिन इंस्टेंटली, है ना। देखिए इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, माई, है ना, डियर काउ लव्स एक्स्ट्रा विटामिन इंस्टेंटली। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको अगर सजाते हैं तो यहाँ पर M D C L X V I हम लोग का इसमें सभी आ गया, जो कि ये घटते क्रम में है। M हम लोग को 1000 को शो करता है, D हम लोग का 500 को शो करता है, C हम लोग का 100 को शो करता है, L हम लोग मेरा 50 को शो किया, है ना।
x उसी तरह से 10 को शो करता है, भी 5 को, और i हम लोग का 1 को शो करता है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। याद करने का ये एक अच्छा तरीका है, बट ये आप लोगों के ऊपर में है कि आप लोग इस तरह से किस तरह से कोई भी डिजिट या फिर नियम को याद करते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, ये मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक इजाद किया है ना। तो आप इसके थ्रू से कर सकते हैं, या फिर आपके मर्जी के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, हम लोग आगे जाते हैं। हम लोगों ने यहाँ देखा है कि हम लोग यहाँ 1000 तक, यहाँ पर कोई भी बुक्स वगैरह में ये 1000 तक शो किया हुआ रहता है। बट ये इससे बड़ा क्या होता है, अगर हम लोग जैसे 5000, ये 10,000 वगैरह को शो करना होता है, वैसे आम जीवन में हम लोग का नहीं पड़ता है जरूरत, बट अगर करना पड़े तो वो कैसे कर सकते हैं। भी हम लोगों का शो करता है 5 को। ओके, इसके ऊपर में हम बार लगाते हैं तो ये क्या, इसका 1000 गुना हो जाता है। इसी तरह से x बार जो होता है वो क्या करता है, x 10 को शो किया, बट इसका 1000 से मल्टीप्लाई हो गया जब हम बार का यूज किए थे। उसी तरह से l 50 को शो करता है। ओके, बट ये बार का यूज, बार लगाते हैं तो ये 50,000 को शो करता है। C बार जो होता है हम लोग का, इसको ये हम लोग का 100 को शो करता है C, बट ये बार का यूज करते हैं तो ये 1 लाख को यूज शो करता है। ओके, उसी तरह से D जो है हम लोग का, तो ये क्या 5 लाख को शो किया करता है यहाँ पर। उसी तरह से M जो होता है ये आपका 10 लाख को शो करता है पूरा, है ना। M बार यहाँ पर 10 लाख को शो करता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये बार का यूज करके हम लोग बड़ा डिजिट तक हम लोग आते हैं। और ये लिखने का तरीका अब हम लोग का कैसा होगा, या फिर कैसा होना चाहिए, ताकि हम लोग ये सही ढंग से सीख पाए। एक मिनट, लोग ये समझ पाए, ये सीख पाए कि एक्चुअली इन जो संकेत होते हैं ABX LCDM, जो रोमन नंबर्स के संकेत होते हैं, उनको यूज कैसे किया जाता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो एक इसमें गुण है कि कोई भी इसका एक नियम है कि कोई भी ये सिंबल को हम सिर्फ 3 बार ही रेगुलर यूज कर सकते हैं, है ना। इस तरह से यूज कर सकते हैं हम। ये अब अगला ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। ये हम लोग का गलत आ जाएगा, यहाँ पर रॉन्ग होगा। अब इस तरह से यूज किए हैं तो चूंकि एक i का वैल्यू जो होता है यह 1 है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हुआ 1 + 1 + 1, है ना। तो यह हम लोग का 5 है ना, 1 1 1 3, है ना, गलती से हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग को 15 लिखना होगा, सपोज दैट हम लोग 15 लिखना होगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, तो इसके सिंबल के हिसाब से तोड़ते हैं। जो नियरेस्ट सबसे बड़ा सिंबल होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा सिंबल इसमें हम लोग का आता है ये 10 का, है ना, तो 10 हम डालते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है 5, है ना। तो अब इसका सिंबल डालेंगे। 10 हम लोग x के थ्रू से डालते हैं और 5 हम लोग v के थ्रू से। तो x भी जो है वो डिनोट करता है किसको शो करता है 15 को, है ना। आगे फिर से हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर सपोज दैट कोई एक, यहाँ पर हम लोगों ने सीखा एक डिजिट को, जैसे कि x के साथ में भी हम लोग x x x इस तरह से 3 x अगर हम लोग लिखते हैं तो ये किसको शो करता है, यह 30 को शो करता है। बट हम लोग भी नहीं लिख सकते हैं, है ना। हम लोग जो 5 का यहाँ पर मल्टीपल है ना, इसको हम लोग 3 बार नहीं लिख सकते हैं। जैसे हम लोग L L L
ऐसे हम लोग को नहीं लिखना, क्योंकि ये दो एल मिला के हम लोग का क्या बन जाता है, एक सी, है ना। इसीलिए हम लोग को क्या लिखना है यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बड़ा सिंबल और उसके बाद में लिखते हैं छोटा। तो सबसे पहले हम लोगों का बड़ा सिंबल आ जाता है सी, उसके बाद में आएगा एल। ओके, इस तरह से हम लोगों का बन जाता है 150। इस तरह से ये सही है ना, ये सही है। इस तरह से आप लोगों को इसको ओबे करना होगा। ओके, फिर एक अगला जो रूल है वो क्या है कि कोई डिजिट है ना, जैसे कि हम लोगों ने 5 है, 5। अब हम लोगों ने क्या किया कि कोई डिजिट को 3 बार नहीं लिख सकते हैं, है ना, जो कि 1 का 1, 10, 100 इस तरह का जो है उसको हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, है ना। ये 1 का, ये 100 का, ये 10 का, इसको हम लोग 3-3 बार लिख सकते हैं इसको रेगुलरली। तो इसको जब हम लोग 3 बार रेगुलरली लिख सकते हैं तो फिर इसको सॉरी ये जब हम 4 को अगर शो करना चाहें तो हम 4 को कैसे शो करें, तो ये एक दिक्कत हो जाता है हम लोग, है ना। तो इसमें आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसका एक रूल है क्या कि जब भी से पहले यहाँ पर हम अगर हम आई का यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसका 5 में ये माइनस हो जाता है क्या, 1, है ना, और ये 4, है ना, ये शो करता है 4। आपने ये समझा। अब अगर हमको 40 लिखना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप ये समझिए कि आप L जो हम लोगों का 50 है ना, इससे पहले हम लोगों को कितना घटाना होगा, x, तब हम 40 पर पहुंचेंगे। ओके, x मीन्स 10, है ना। तो ये हम लोगों ने क्या किया, 50 में 10 घटाया और 40 पाया, है ना। तो ये 40 को शो करता है XL। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं जिसमें कि हम लोगों को ये पता चलेगा कि कुछ अजीब गजीब हम नंबर्स होते हैं उनको हम लोग कैसे देखेंगे। जैसे हम लोग का 4, 8, 5 है ना, सॉरी 4, 8, 5 इस तरह से कुछ नंबर आ जाते हैं। हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये समझने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पर यहाँ पर इसका स्थानीय मान के आधार पर इसको बांटते हैं, है ना, और इसको इसके आधार, इसके बड़े से बड़े संख्याओं के आधार से इसको बांटते हैं। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर 400, सबसे पहले 400 प्लस 80 प्लस 5 अगर 6 रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ 400 को कैसे लिखेंगे, 400 को हमको लिखने के लिए हम लोग को सबसे पहले 500 में 100 घटाना होगा। ओके, 500 में हम लोगों ने 100 घटाया कैसे, 500 का हम सिंबल डालते हैं, सॉरी 100 का सबसे पहले सिंबल डालना पड़ेगा C, उसमें से 500 में ये हम लोगों ने घटाया। ओके, ये पहले लिखिए, ये C आप पहले लिखते हैं कोई बड़ा सिंबल से पहले तो वो उसमें से उतना घटा देता है। ओके, ठीक है, आपने इससे D से आपने 100 घटा लिया। ओके, C के थ्रू से D 500 को डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम लोग इसमें ऐड करना है कितना, 80, तो हम लोग D के बाद लिखेंगे। ये हाँ C को घटाना था इसलिए हम लोगों ने इस सिंबल से पहले लिखा। अब यहाँ जोड़ना है इसलिए अब हम 80 को कैसे करेंगे, 80 को अब लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले 50 प्लस 30 करना पड़ेगा। हम लोग को लिखने के लिए 50 प्लस 30, 50 का सिंबल क्या है, L, है ना, और 30 का X, X, X। ओके, अब हम 5 कैसे लिखे, 5 हम लोग जानते हैं कि भी हम लोग को 5 को डोनेट करता है तो हम लोग 5 लिख सकते हैं। इस तरह से देखिए ये डिजिट जो है
ये सिंबल हम लोग को शो करता है किसको, 485 को, है ना, इसको शो करता है। अब आप इसी तरह से दूसरे नंबर का भी आप ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, है ना। प्रैक्टिस आप लोगों को करना बहुत जरूरी है। और एक खास चीज आप लोगों को मैंने यहाँ पे बार बार बताया कि कोई बड़ा सिंबल से पहले छोटा सिंबल लिखते हैं तो वो उसको घटा देता है ना। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम यहाँ पर डी से पहले सी लिखे थे, है ना, यहाँ पर डी से पहले सी लिखे थे, डी से पहले एक्स क्यों नहीं लिखते हैं इस बात, या फिर डी से पहले एल क्यों नहीं लिखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर आपको समझने में, है ना। देखिए हम लोग भी से पहले ये आई लिख सकते हैं, ओके, जबकि हम लोग ये इससे भी पहले यहाँ पर एक्स से पहले आई लिख सकते हैं, बट हम लोग एल से पहले आई नहीं लिख सकते हैं, है ना। एल से पहले आई लिख के हम लोग 49 नहीं लिखेंगे, ये 49 को डिनोट नहीं करेगा, ओके, ये 49 को डिनोट नहीं करेगा। इसको हम लोग दूसरे तरीका से लिखना पड़ेगा, हमको 40 से 40 ऐड करना पड़ेगा। 40 में हम लोग 5 ऐड करेंगे, 5 में हम लोग 4 ऐड करेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए हम लोग एक्स एल, ये 40 को हम लोग ये करता है ना एक्सेल, हम लोगों ने किया था ये टास्क, ओके। अब हम लोग 9 पे जाते हैं। 9 क्या होता है, वो ये x में 1 घटा देते हैं, तो ये हम लोग का 49 को शो करता है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। और जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा डिजिट को हम लोग किसके पहले या बाद में नहीं लिखना है, इसका पता चल जाएगा। आप लोग इसको सही ढंग से आप लोग को प्रैक्टिस एक्चुअली करना पड़ेगा, है ना। यह एक संख्या लिखने का एक प्रैक्टिस का चीज है। इसमें बार बार आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यहाँ पर अंडर 1000 तक ही आप लोगों का आता है ना। ये जो बड़ा संख्या है ना, ये मैंने आप लोगों का एडवांस नॉलेज के लिए आप लोगों को दिया था। मैं आप लोगों के लिए जो मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, है ना, तो मेरे मेहनत पे अधिक मैं नहीं बोलूँगा, बट ये इस बात पे बोलूँगा कि अगर किसी चीज़ से आप लोग सही ढंग से सीख पाते हैं तो उस चीज़ को सक्सेस करना वो ज़्यादा बेटर होता है। सबका हक होता है। आप मेहनत कीजिए, आप फल पाइएगा जो भी मेहनत करने का, तो वो पाना ही पड़ेगा, मतलब वो पाना बहुत जरूरी मायने का बात रखता है। यहाँ पर मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस जो बना रही हैं, ये बना रहा हूँ मैं, तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए ये बहुत काम की हैं। और ख़ास करके ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो अच्छी वीडियोस हैं उनको लाइक कीजिए, है ना, अपने दोस्तों को के साथ में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोग को मेरी लेटेस्ट वीडियो जो भी हैं वो कल की जो आएगी इसके बाद के नेक्स्ट जो आते रहेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने वॉच किया वीडियो पूरी तरह से, उसके लिए थैंक यू बोलूँगा, है ना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।